हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो हिजबुल्लाह के ऊपर है। हिजबुल्लाह का गठन कैसे हुआ और लेबनान में ये कैसे पावरफुल हुआ, और हिजबुल्लाह का जो अगर हम हिजबुल्लाह के गठन के इतिहास को देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा विद्रोही समूह ईरान के समर्थन और इजराइल विरोधी एजेंडे के दम पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली और गैर राज्य सैन्य संगठन में तब्दील हो गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, तो इसके माध्यम से आपको हिजबुल्लाह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और GK GS के हिसाब से ऐसे जो संगठन है उसके बारे में क्वेश्चन आता है, तो इस व्यू से इसको बनाया जा रहा है ताकि जो GK GS में जो इससे चर्चित जो कुछ प्रश्न है उससे आपको समाधान मिल सके, और ये करेंट इवेंट में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको ले सकते हैं। आइए समझते हैं कि हिजबुल्लाह क्या है। तो हिजबुल्लाह का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह की पार्टी। तो हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया उग्रवादी समूह और राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में लेबनान के गृह युद्ध के दौरान हुई थी। यह एक इस्लामी शिया संगठन है जो मुख्य रूप से इजराइल के विरोध और लेबनान में शिया अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसे ईरान का भारी समर्थन प्राप्त है और लेबनान की राजनीति में इसकी गहरी पकड़ है। इसके सदस्य लेबनान की संसद और सरकार का हिस्सा रहे हैं। इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर राज्य सैन्य समूहों में माना जाता है। इसके पास बड़ी संख्या में रॉकेट, मिसाइल और प्रशिक्षित लड़ाके हैं। लेबनान के कई हिस्सों में यह स्कूल, अस्पताल और अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी चलाता है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दशकों से संघर्ष चल रहा है, जिसमें 2006 का युद्ध प्रमुख है। अमेरिका, इजराइल, जर्मनी और अरब लीग सहित कई देशों ने इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है। हालांकि कुछ देश इसकी सैन्य शाखा और राजनीतिक शाखा में अंतर करते हैं। हिजबुल्लाह क्षेत्रीय राजनीति, विशेषकर सीरियाई संघर्ष और इजराइल के साथ सीमा विवादों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसकी गतिविधियों का असर पूरे मध्य पूर्व की शांति और सुरक्षा पर पड़ता है। हिजबुल्लाह का गठन और उसका इतिहास लेबनान के गृह युद्ध और मध्य पूर्व की भू राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। 1975 से लेबनान एक विनाशकारी गृह युद्ध से जूझ रहा था। इसी दौरान 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया ताकि वह वहां मौजूद फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को खदेड़ सके। इजराइल के इस आक्रमण और दक्षिण लेबनान पर कब्जे ने शिया समुदाय के बीच एक सशस्त्र प्रतिरोध की भावना को जन्म दिया। हिजबुल्लाह का उदय केवल स्थानीय कारणों से नहीं हुआ, बल्कि इसमें ईरान की इस्लामी क्रांति जो 1979 में हुई थी उसका भी बहुत गहरा प्रभाव रहा है। और वैचारिक प्रेरणा की बात करें तो यह समूह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी की विचारधारा से प्रेरित था। ईरान ने अपने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के सैकड़ों प्रशिक्षकों को लेबनान की बेका घाटी में भेजा। उन्होंने विभिन्न शिया मिलिशिया समूहों को एकजुट किया, जिससे हिजबुल्लाह का उदय हुआ। हिजबुल्लाह यानी कि अल्लाह की पार्टी तो 1982 से सक्रिय था यह संगठन, लेकिन 1985 में एक आधिकारिक घोषणा पत्र जारी कर अपने अस्तित्व और उद्देश्यों का सार्वजनिक ऐलान इसने किया। 1980 के दशक के पहले यह समूह पश्चिमी देशों के खिलाफ बड़े हमले के लिए जाना गया। 1983 में बेरूत में अमेरिकी मरीन बैठक पर हुआ हमला प्रमुख था और इजराइल के खिलाफ यह गुरिल्ला युद्ध लड़ता आ रहा है। 2006 में लेबनान युद्ध में हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली सैनिकों के अपहरण के बाद 34 दिनों तक भीषण युद्ध चला था। राजनीतिक मुख्यधारा में भी 1992 में अपने नेता अब्बास अली मुसावी की हत्या के बाद हसन नसरुल्लाह इसके महासचिव बने। और सीरियाई युद्ध जो 2011 से वर्तमान तक चला है, इसमें हिजबुल्लाह ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए सीरिया में अपने हजारों लड़ाके भेजे। आज हिजबुल्लाह एक मिलिशिया नहीं, बल्कि लेबनान के भीतर एक देश के अंदर दूसरा देश जैसा है, जिसके पास अपनी खुद की सेना, टेलीविज़न स्टेशन, स्कूल, अस्पताल और लेबनान सरकार में वीटो जैसी ताकत है। इसका इतिहास यह दिखाता है
कि कैसे एक छोटा सा विद्रोही समूह ईरान के समर्थन और इजरायल विरोधी एजेंडे के दम पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर राज्य सैन्य संगठन में तब्दील हो गया। तो आज हम जानते हैं इस हिजबुल्लाह के बारे में। आप वीडियो को पूरा आप देखें और देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप हिजबुल्लाह से संबंधित और कौन सी जानकारी चाहते हैं, और ये वीडियो से आपका जो GKGS है वो थोड़ा सा उन्नत हुआ कि नहीं हुआ, इस पर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे संगठन के बारे में जानना। आप अगर कमेंट करेंगे तो फिर हम इसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे।